राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। हमारे अभिभावक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम नारायण चौबे जी और मेरे अभिभावक राष्ट्रीय सचिव दयाशंकर पांडे जी और छोटे अनुज राष्ट्रीय महासचिव मुकेश दुबे जी, प्रदेश कार्यकारिणी में हमारे प्रदेश सचिव श्री राम तिवारी जी, राहुल जी, अरुण जी, भोला सिंह जी, मनोज जी, अभी एक भतीजा कहिए या भाई कहिए अतुल सिंह, और आए हमारे सभी नौजवान साथी और सारी अभिनंदन और स्वागत। बरसात का मौसम है, उपस्थिति कम है, बहुत सारे युवा साथी आना चाहते थे लेकिन बरसात होने के कारण बहुत सारे लोगों के पास बाइक थी भीगते आने का, लेकिन ठीक है, जो भी हमारे साथी आए हैं ये हमारे योद्धा साथी हैं। अभी क्योंकि आप लोग का एक बहुत बड़ा विजन के साथ समाज में उतरना है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको काम करना है। अभी वर्तमान जो बीजेपी सरकार है उनका पार्टी कार्यालय देखिए 5 स्टार की तरह होता गया है, चाहे समाजवादी पार्टी का पार्टी कार्यालय देखिए 5 स्टार, चाहे बसपा का पार्टी कार्यालय देखिए 5 स्टार की तरह है। लेकिन उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जिसमें नौनिहाल बच्चे IAS IPS और सेना में भर्ती होते हैं, कोई किसान बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, उनका जो प्राइमरी स्कूल की छत है आज भी चू रही है, बैठने के लिए सुरक्षित व्यवस्था नहीं है, अध्यापकों को क्या कहता है जो है उनको निकाला जा रहा है। इस व्यवस्था को सही करने की लड़ाई आपको लड़नी है और आपको हमारे साथ कदम से कदम, जब हम सत्ता में आएंगे तो इसको दूर किया जाएगा। दूसरी चीज़ रोजगारी, जो बेरोजगारी है उसकी मात, जो हमारे परिवार में नौजवान बच्चे हैं जिनका वैकेंसी न निकलने के कारण बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं ओवर एज हो जा रहे हैं, इसके लिए आप लोग की लड़ाई लड़नी है। दूसरी चीज़ कि स्वास्थ्य के लिए देख लिए, चाहे हर ज़िले में जहाँ भी आप चले जाइए, डेली सोशल मीडिया पर आप लोग देखते होंगे कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, पिता को लड़का अपने कंधों पे लेकर जा रहा है, मोटरसाइकिल पे अस्पताल ले जा रहा है, वहाँ स्ट्रेचर पे लेटाए गए हैं, उनका न सुव्यवस्थित बेड की व्यवस्था है न दवा की व्यवस्था है। इस मुद्दों के साथ आप लोग के साथ मुझे लड़ाई लड़नी है। इसको जो हमारे सोशल मीडिया पे जुड़े होंगे, आज की घटना बताऊं कि बस्ती जनपद का एक किसान यूरिया के लिए रो रहा था। जो संविधान बना, जो भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, उनका एक ही नारा था, जय जवान जय किसान। आज जो किसान है, किसान जब अन्न पैदा करता है तो जवान खाता है, और हम लोग जैसे शहर में बैठे हैं हम लोग भी उसका भरण पोषण करते हैं। लेकिन आज का जो उत्तर प्रदेश का किसान है यूरिया के लिए रो रहा है। आज वर्तमान में मात्र उन्होंने कहा है कि मैं आज 2-2 हज़ार रुपया जो उनका 20वां किस्त है किसानों के खाते में गया। ठीक है, किसानों के खाते में आपने आर्थिक सहयोग किया, वो पैसा लेके किसान अगर जाएगा तो जाएगा कहाँ? यूरिया तो उसको मिल नहीं रही है। आपने तो पैसा खाद बीज के लिए दिया, आपको तो उसको भाई खाद मिल ही नहीं रही है, तो उस पैसे को लेके क्या करेगा? बस एक दिखावा है और वोट बैंक की राजनीति है। इस सारे मुद्दों के साथ हम लोग को लड़ना है और ये लड़ाई तभी होगी कि छोटे छोटे मुद्दों पे आप सर्वजन हित पार्टी के जो सोशल मीडिया, हमारा फेसबुक है सर्वजन हित पार्टी का, उससे आप जुड़िए। जो सरकार की कमियां हैं, विपक्ष की कमियां हैं, बहुत सारी जो कमियां हैं उसको सोशल मीडिया पे डालिए और अपना जो विजन है सर्वजन हित पार्टी का उसको सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाइए। आज मुझे बड़े दुख के साथ राष्ट्रीय सचिव जी, मुझे महासचिव जी कहना पड़ रहा है कि अभी ये मौलवी साहब ने बोला था, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी, उत्तर प्रदेश की बहू, और मैं जानता हूँ सनातन धर्म में
साड़ी शब्द जो होता है कि एक पारंपरिक वेश है, लेकिन एक टका भर का जो मौलाना है वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती डिम्पल यादव के खिलाफ में बोली, जिसके विरोध में अखिल भारतीय स्वतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव जी के साथ में हम लोगों ने जीपीओ पे एक धरना प्रदर्शन किया। मैं जानता हूं कि लखनऊ में आज के तारीख में 10-12 हज़ार हमारे साथ लोग जुड़ गए थे, लेकिन उस दिन बरसात भी हो रही थी, संख्या हमारी बहुत कम थी। तो मैं आप लोगों से एक बार व्यक्तिगत अनुरोध कर रहा हूं, मुझे आपसे किसी तरह का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के ऊपर आप लाठी चलाइए, चाहे किसी के साथ आप लड़ाई करिए, लेकिन जहां जो जिन्विन मुद्दा हो, कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेशी नेतृत्व, कहीं अगर कोई सामूहिक धरना या प्रदर्शन कर रहा है तो वहाँ निश्चित आप लोग की उपस्थिति 1-2 घंटे के लिए अनिवार्य है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है, लड़ाई भी बहुत बड़ी है और ये आप ही लोग के साथ हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो मेरा आप लोगों से व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप इसको गंभीरता से लीजिए। साथ ही बनती है नीति और नियत। हम नीति बनाते हैं, जब पार्टी बनती है तो हम नीति बनाते हैं और जब पार्टी बन जाती है और जीत जाती है तो हमारी नीयत वहाँ पे आ जाती है। हमारी नीयत कैसी हो जाती है वो आप इस समय देख रहे हैं। जब हम पार्टी को लेके चलते हैं तो कहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि हमने नीति बनाई है। और जब जनता आपके साथ आ जाती है उसके बाद आपकी नीयत बदल जाती है और नीयत से नहीं चलते हैं आप। नीयत आपकी बदल जाती है, आप अपने मर्जी का काम करना चालू कर देते हैं और नीति को उठा के कहीं कोने में फेंक देते हैं। तो हमारी पार्टी जो सब जनहित पार्टी होगी उसकी नीयत भी एक ही होगी और नीति भी वही होगी, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। ये नीति जो बनाएगी वही इसकी नीयत बनेगा कि सब जनहित पार्टी इसीलिए खड़ी हुई है कि ये जाति, धर्म और हर वर्ग को लेके चलने वाली है। हम जानते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, यहाँ पे हर सारे के लोगों में एक ही खून बह रहा है। जो कोई भी यहाँ पे राजभर नहीं है, कोई पे यहाँ हरिजन नहीं है, कोई यहाँ विश्वकर्मा नहीं है, कोई यहाँ ब्राह्मण नहीं है, कोई यहाँ सिंह नहीं है, सब एक हैं और सब एक ही बन के रहेंगे। जब तक ये सब जनहित पार्टी रहेगी सब एक रहेंगे और हर समय एक रहेंगे। राम राज्य लाकर छोड़ेंगे, राम राज्य बनेगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के छोड़ेंगे। ये सब जनहित पार्टी का नारा है, कोई नहीं बदल सकता है। कहते हैं टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स तो लेते हो। कहते हैं हम पुलिस को, सिपाहियों को, फौजियों को, हम जाके कोई बॉर्डर पे मर जाता है एक फौजी तो उसको ले जाके 2 लाख रुपया देते हैं, उसका टैक्स लेके तुम 2 लाख रुपया देते हो। क्यों फौजियों से टैक्स लेते हो? लेकिन सब जनहित पार्टी आएगी तो इस पे भी विचार करेगी, टैक्स के ऊपर विचार करेगी। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। कोई देखिए तो पीस पार्टी बनी हुई है, उसका संगठन बना हुआ है, यादव का संगठन बना हुआ है, निषाद का संगठन बना हुआ है, हरिजन का संगठन बना हुआ है, ब्राह्मण का संगठन बना हुआ है, कुंभार का संगठन बना हुआ है। सारे संगठन तो बने हुए हैं और हमको संगठन बना बना के मार डाले हैं। हर व्यक्ति को मारा जा रहा है, हर बहुओं को मारा जा रहा है, हर बेटियों को मारा जा रहा है, हर जगह मारा जा रहा है। क्यों? संगठन से ही मारा जा रहा है। क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण बन के मेरे साथ रहो, तुम यादव हो तो यादव बन के साथ रहो, तुम विश्वकर्मा हो तो विश्वकर्मा बन के साथ रहो और तुम निषाद हो तो निषाद बन के साथ रहो। हम एक साथ है, कोई पार्टी नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है, सब हम एक हैं और एक समान रहेंगे, एक तरीके से रहेंगे। ये हमारे सब जनहित पार्टी का नारा होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता है। जिंदाबाद। दूसरा उसके बाद फिर आता है कि हम लोग फेसबुक के माध्यम से सभी के लिए ये अनिवार्य होगा कि अपना फेसबुक पे बैनर, पोस्टर बनवा के डाल सकते हैं। जिनको बनाने में दिक्कत हो वो हमसे संपर्क करके और पोस्टर बनवा लें। उसमें लिखा जाएगा कि पार्टी में जुड़ने के लिए संपर्क करें। उसमें उस व्यक्ति का नंबर डाल दिया जाएगा जो व्यक्ति फेसबुक पे डालेगा और उसके पास जो डाटा आता है वो डाटा पार्टी के ग्रुप में देंगे और उससे हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे। कल हो सकता है वेबसाइट मिल जाएगी और वेबसाइट के माध्यम से हम लोग बहुत जल्दी से सदस्य बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें सारे ऑप्शन होंगे, पदाधिकारी के भी और सदस्यों के भी।
उस पर हम लोग सब काम करते हैं, और पार्टी का परिवार अपना परिवार। जय श्री राम। सर्वजन हित पार्टी एक पार्टी नहीं है। सर्वजन हित पार्टी के नाम में आगे लिखा हुआ सर्वजन हित, ये एक विचार है। हमारा उद्देश्य राजनीति कहीं नहीं है। हमारा उद्देश्य एक नीतिबद्ध राज्य की स्थापना करना है। भैया कह रहे हैं राम राज्य की संकल्पना। राम, प्रभु श्री राम एक ऐसा नाम है जो जीवन के पहले आता है और मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। उस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के राज्य की संकल्पना किसी मनुष्य के हाथ में संभव ही नहीं है। वो विधाता हैं, हम जीव हैं। लेकिन राम राज्य के संकल्पना की जो अवधारणा है, हम उस अवधारणा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को विकसित करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। पुनर्स्थापित शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो वर्तमान स्थिति है, आप कहीं चले जाइए, देख लीजिए, मुद्दों की बात होती है तो कहीं आप उठाएंगे मुद्दों को। किसानों का मुद्दा देख लीजिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा देख लीजिए, विकास का मुद्दा देख लीजिए, जातिवाद का मुद्दा देख लीजिए, और सबसे बड़ा मुद्दा सनातन का मुद्दा है जो हाशिए पे है। हर व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, कहीं भी हो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सबसे पहले सनातन के ऊपर चोट पहुंचा रहा है। छोटा बच्चा, एक बहुत छोटा बच्चा सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, वो कुछ नहीं कह रहा है, वो एक शब्द कह रहा है, किसी मुस्लिम धर्म का वो बच्चा है, 4 साल 5 साल का, संभवतः सभी लोगों ने, अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा भी एक्टिव है तो उन लोगों ने देखा होगा। वो बच्चा कह रहा है कोई बात नहीं है, इनकी सरकार है, इन्होंने बना दिया है, हमारी सरकार आएगी, हम राम मंदिर को गिरा देंगे। अब सोचिए जो 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसके दिमाग में क्या उपजाया जा रहा है कि आपको सनातन को कैसे नष्ट करना है। हम मुद्दों को हम लेके अलग अलग संघर्ष करेंगे। उन संघर्षों के दौर में सबसे पहले हम सनातन को प्राथमिकता दे रहे हैं, और सनातन विरोधी गतिविधियां जितनी भी हो रही हैं, आप लोग जिस क्षेत्र से हैं, जहां से भी आते हैं, या सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम, पूरा देश अगर हमको बुलाएगा तो हम पूरे देश में जाएंगे, पूरा विश्व हमको बुलाएगा तो हम पूरे विश्व में जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने बिगुल फूंक रखा है उत्तर प्रदेश के लिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सनातन विरोधी जितनी भी गतिविधियां हो रही हों किसी तरीके से, तमाम हमारे भाई ऐसे हैं जिनको बताया जाता है कि भैया जो है तुम ये वाली पूजा करोगे, तुम इनके पास चले जाओगे, तुम फलाना काम करो, तुम ये करो, तो वो लोग हमसे अलग होते चले जा रहे हैं, बंटते चले जा रहे हैं। सबसे पहले हमको सनातन की जो नींव है उसको मजबूत करने की कोशिश करनी है, और सनातन की मूल नींव जो है वो एकता है। जो जाति पाति में हम लोग बटे हुए हैं कि ये फलाने भैया हैं, ये ढिमके भैया हैं, ये आगे वाले हैं, ये पीछे वाले हैं, हमको इस प्रथा को ख़त्म करना है। सभी लोगों को एक मंच पे, एक सूत्र में, एक साथ स्थापित करने की कोशिश करना है। और यकीन मानिए, सनातन में जो छेद लगा रहा है, जो सेंध लगा रहा है, वो सिर्फ इसी बात पे लगा रहा है कि भैया तुमको पंडित जी बिठाएंगे नहीं, फलाने नहीं बिठा लेंगे। इन सारी भ्रांतियों को हमको दूर कर देना है। लग जाइए जहां जहां जो है, एक साथ पूरा समुंदर नहीं पी सकते, ठीक है, अगस्त नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास 10 परिवारों को, 20 परिवारों को, 5 परिवारों को तो इकट्ठा कर सकते हैं जो हमारे सेवक हैं। और ये सत्य है, हम लड़ते हैं, ऐसा नहीं है। हम ब्राह्मण हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आसपास सब ब्राह्मण हैं। कोई हमारे ड्राइवर को छू के चला जाए, आके देख ले, कोई हमारे माली को छू के चला जाए, आके देख ले, कोई हमारे खानसामा को छू के चला जाए, आके देख ले,
कोई हमारे साथ चलने वाले किसी सहयोगी को आके छू के चला जाए। और हर व्यक्ति के ऊपर टाइटल पंडित जी नहीं लिखा हुआ है, हम उसकी सुरक्षा करते हैं। उसी तरीके से हमारे बच्चे जहां पढ़ने जाते हैं, क्या वहां केवल एक जाति का आदमी बैठ के पढ़ रहा होता है? नहीं, वहां सभी आते हैं, दलित भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, उच्च जाति के आते हैं, मध्यम जाति के आते हैं, सभी लोग आते हैं। हमारे बच्चे उनके साथ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे उनके साथ खेलते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारी कॉलोनियों में महिलाएं जो एकत्रित होती हैं, उसमें सभी वर्ग की आती हैं। कहीं ये नहीं है, ये भ्रांति है, केवल राजनीतिक मंच से बोला जाने वाला एक कटाक्ष है कि हाँ फलानी जाति इधर जाएगी, फलानी जाति उधर जाएगी। और कुछ भिखमंगे जिनको खाने पीने की जुटती नहीं थी, कुछ नहीं कर पाए, तो आके राजनीति करना शुरू कर दिए और अपने टाइटल के हिसाब से अपनी जाति को जोड़ लिए और उसका सत्यानाश करने का बीड़ा उठा लिए वहीं से। केवल जो कहता है कि हम फलाने आदमी हैं, हम फलाने जाति को लेके जा रहे हैं, वो उस जाति का विकास नहीं करने की कोशिश कर रहा है, वो जाति का विनाश करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरीके के सैकड़ों उदाहरण आपको समाज में मिलेंगे। तो इस तुच्छ मानसिकता के लोगों को हमको समाज से बहिष्कृत कर देना है। और बहिष्कृत करने का केवल एक सूत्र है, संरक्षण उत्पन्न कीजिए उन लोगों को जो वंचित महसूस करते हैं, उन लोगों को जो पिछड़ा महसूस करते हैं। आप हाथ अपना आगे बढ़ाइए, उनको उठाइए, गले लगाइए, उनको अपने साथ बिठाइए। देखिए किसी की हिम्मत हो, किसी की हैसियत हो जो हमारे सनातन के ऊपर कटाक्ष कर सके, जो हमारे देवी देवताओं, हमारे पुजारियों, हमारे संतों, हमारे साधुओं के ऊपर कुछ कह सके। एक बहुत सामान्य बात, सोशल मीडिया खोलते हैं, बड़ा कष्ट होता है देखने के बाद में। सोशल मीडिया खोलते हैं, पोस्ट सामने से निकल के आती है, एक कोई पुजारी खड़ा होता है और उसके सामने लिखा जाता है कि इसको हमारे टुकड़ों पे पलने वाला ये पुजारी, इसको हम नहीं देंगे। हम उन सभी लोगों से आपके मुंह से पूछवाना चाहते हैं। हम अकेले तो नहीं जा पाते हैं, हम तो चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे पास आए, फिर हम उसके लिए वो उपचार जेब में रख के घूमते हैं कि वो दूसरी बार जीवन में अपने ये शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर व्यक्ति हमारे पास नहीं पहुंच सकता है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता इस बेड़ा को उठाएं, उससे जाके पूछे कि तुम क्या करते हो। एक कोई सुरक्षा कर्मचारी अगर सुरक्षा कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड, तो वो महीने का 8,000, 10,000, 12,000 रुपया पाता है, वो उसका पारिश्रमिक है। एक कोई रिक्शा चलाता है तो रिक्शे पे बिठाता है, पॉलिटेक्निक से चिन्हट छोड़ने जाता है तो 25 रुपया लेता है, वो उसका पारिश्रमिक है। सेना में जवान सेवा देता है तो उस सेवा के बदले उसको भी कुछ ना कुछ सहयोग राशि मिलती है। सिपाही काम करता है, उसको भी सहयोग राशि मिलती है। और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया चिल्ला चिल्ला कह रही है कि हाँ जातिवाद जातिवाद है। भ्रष्टाचार, कोई काम करने जाइए बिना रुपया के कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार बताना नहीं है। किसान रो रहा है, महिला रो रही है, हर जगह जो कुछ हो रहा है वो सब दिखाई पड़ रहा है। हमको जो करने की आवश्यकता है वो खुद को संगठित करने की आवश्यकता है, सनातनियों को एकत्रित करने की आवश्यकता है। केवल इस पे काम कीजिए। और दूसरा जो हमारा अभी पहली हमारी लड़ाई है तत्काल, जिस पे सभी कार्यकर्ताओं को जुट के काम करना है, वो ये है कि अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं के प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति कर दें और 27 की लड़ाई के लिए हम उन सबको मैदान में उतार दें। तो इस मुहिम में जो जिस क्षेत्र से है उस क्षेत्र से हमारे अरुण जी, राहुल जी इस कार्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनसे संपर्क करके और जहाँ जहाँ आपको अपने अनुकूल पदाधिकारी नियुक्त कराने हैं उनकी सूची इनके पास तक पहुँचाएं और 30 तारीख को, जो 30 अगस्त को हमारी आनुषंगिक बैठक होगी,
उस बैठक के माध्यम से आगे की रणनीतियों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और महिला मोर्चा के लिए जैसे अभी बातचीत हो रही थी, महिला मोर्चा के लिए भी ये निवेदन है कि जो हमारा लखनऊ के अंदर अगले महीने से कार्यक्रम शुरू होने वाला है संस्कार शाला, उस संस्कार शाला के लिए महिला टीम हमारी गठित हो रही है। जो हमारे प्रदेश सचिव हैं उनके संरक्षण में महिलाओं की टीम गठित हो रही है जो वार्ड स्तर पे जा रही है। तो उस टीम को भी 30 तारीख तक के हम लोग हर हालत में तैयार कर लें। और लक्ष्य है हमारा कि नवरात्र के पहले रविवार से हम संस्कार शाला वाला कार्यक्रम अपना शुरू करेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। आज यहाँ पहुँचने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। और ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपके बच्चों की है, ये लड़ाई आपके परिवार की है, ये लड़ाई आपके समाज की है। तो इसको किसी एक आदमी के लिए न छोड़िए कि भोला भैया इस लड़ाई को लड़के जीत जाएंगे या तिवारी भैया इस लड़ाई को लड़के जीत जाएंगे। नहीं, हम सभी आज सिपाही बन के यहाँ आए हैं और कल हम सेनापति बन के मैदान में जाएं। इस भावना के साथ आपको काम करना है। इस भावना को जीवित रखिए और हमको भी दिखाइए। आप आते हैं तो हम में बहुत ऊर्जा आती है और हमको लगता है कि हाँ, अभी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश नापना है। और अगर इतने सारे सेनापति हमारे इस प्रदेश भर में लग जाएंगे, हर बैठक में नए नए चेहरे आते हैं, नए नए लोग आते हैं, अगर इतने सारे सेनापति हमारे इस प्रदेश में लग जाएंगे तो किसी की हैसियत नहीं है जो 2027 में सर्वजन हित पार्टी की सरकार बनने से रोक सके। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने पार्टी के हमारे पदाधिकारियों के द्वारा जो भी विचार रखा गया, आप लोगों ने उसको सुना, लेकिन सुनने के बाद उस पर आप लोग जो है विचार करें। आधुनिक युग में जो मीडिया का प्रचार प्रसार का माध्यम है, ये आपके बातों को हर जगह पहुंचाने में बहुत ही कारगर है।